आप मूड स्विंग्स में जा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है और एकदम से आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। तो ये बिलीव यू मी एक फेज है जो शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है। और शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों करता है? शैतान देखिए, मक्खी खाने पे आती है और इसीलिए अगर आप देखें कि जहां पे आप अगर अल्लाह की तरफ रास्ते पे जा रहे होंगे तो शैतान आप पे अटैक करेगा, ऑफ एंड ऑन अटैक करेगा। ये नहीं कि एक दफा कर दिया और शैतान थक गया। शैतान थकता नहीं है। शैतान ने तो अल्लाह से कहा है कि मैं तुम्हारे बंदे को छोड़ूंगा नहीं। और यही वजह है कि हम पे लथार्जिक हो जाते हैं, 10-10 घंटे सोए रहते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, रोना आता है, या गुस्से में आ जाते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करने शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से नाउजुबिल्लाह नाउमीदी कर लेते हैं। ये सारी बातें हमारे में होती है और ये कोई बुरी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जीवन फतेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप कोई सारा कुछ आ रहा है, दैट जस्ट मींस यू आर गोइंग थ्रू एन अटैक फ्रॉम शैतान। तो शैतान का तो काम ही है। तो इसको काउंटर कैसे करना है? शैतान जो है वो आपको हमेशा नाउमीदी की बातें बताता है। तुमने तो ठीक है, तुमसे एक जुर्म हो गया या तुमसे गलती हो गई, तुम तो किसी काम के नहीं, तुम तो गए, तुमने तो कर लिया, छोड़ो अब अल्लाह के पास क्या करना है, अल्लाह तुम्हें को माफी देगा। ऑफकोर्स अल्लाह आपको माफी देगा, अल्लाह का वादा है। लेकिन इसमें यह भी है कि आपने गुनाह किस किस्म का किया। देखिए, यहां तक कि आपने जिना भी कर लिया, लेकिन आप ये जाकर ढंडोरा नहीं पीट रहे बाहर लोगों को कि मैंने जिना किया है, और आपने अल्लाह से माफी मांग ली कि या अल्लाह मैं शैतान के बहकावे में आके मैंने, बट दिस शुड बी वंस, यू नो, कि मैंने कर लिया। तो अल्लाह से उम्मीद रखिए, रेस्ट एश्योर्ड कि अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर एक ही अमल को आप बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर वो गलती नहीं होती, फिर वो आदत हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि गलती वो होती है जो इंसान से फिर बदी किसी चीज में आके हो जाए, बट देन यू गो बैक टू अल्लाह और माफी मांग ले। माफी जो है वो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि जब आप अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह आपको माफ कर देता है। उसकी कुदरत बहुत बड़ी है, वो आपको माफ कर देता है। लेकिन शैतान डजंट वांट यू टू डू दैट, तो वो आपको रोकता है, वो आपको डिप्रेशन दिलाता है। वो आप कहते हो तुम्हें तो अल्लाह माफ करेगा ही नहीं, तुमसे तो चलो छोड़ो, अब ये कर लिया, ये भी कर लो, यू नो। तो शैतान को अपने से विन इंसान जो है वो करने दें, या शैतान को आपने डिफीट करना है। अगर तो आपने शैतान को विन करने देना है, जैसे कि बहुत सारे लोग करने देते हैं, तो फिर तो वो उसी प्रोसेस में रहते हैं। लेकिन अगर आपने शैतान को डिफीट करना है तो आप अपनी नमाज बाकायदा रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। नमाज चाहे आप नहीं दिल करा, नहीं हो सक रहा, 5 वक्त की नमाज में आप फर्ज पढ़ लें। आपसे छूट गई नमाज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट नमाज के साथ उसको मिला के पढ़ लें। अल्लाह ने बहुत सहूलियत दी है। बहाने लगाना हमारा काम है, वो हमें शैतान लगवाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप शैतान को हर तरह से डिफीट करने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन जो है वो बेसिकली शैतान का बनाया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह के करीब नहीं जाते, हम अल्लाह को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम कुरान शरीफ को खोल के नहीं, बहुत खूबसूरत ताक पे रखा हुआ है, लेकिन उसको खोल के नहीं पढ़ते। हम ये नहीं पढ़ते कि उसमें अल्लाह ने हमें बताया क्या है, हमें लिखा क्या है। तो एजुकेट योरसेल्फ। The most important thing ever is to educate yourself in religion. ठीक है, बहुत सारे लोगों से मेरी ऐसी बात होती है, वो फटाफट मुझे अरबी की 5, 6, 7 आयत पढ़ के सुना देते हैं और ट्राइंग टू इम्प्रेस, यू नो। देखिए, अच्छी बात है आपको अरबी की आयत आती है, बहुत अच्छी बात है, अरबी सीखनी चाहिए क्योंकि कुरान अरबी में उतरा है और कुरान को अरबी में पढ़ना ही उसका सबसे अच्छा एसेंस है, दैट इज ट्रू। लेकिन उस अरबी को समझिए भी कि वो लफ्ज जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, अल्लाह ने आपको क्या कहा है, और अल्लाह ने आपको क्या कहा है उसको रियलाइज कीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, उस पर अमल करना। क्योंकि वहीं पर शैतान हमें आके पकड़ता है कि अमल नहीं करना, सुलह रहमी नहीं करनी, लोगों को झूठ बोलना है, लोगों के साथ बिजनेस में गलत वो करना है, चीट करना है लोगों को। तो ये सारी बातें जो है ये हमें शैतान हमारे दिमाग में डालता है। डिप्रेशन, चीटिंग। अच्छा, मैंने पिछले दिनों ये पुकार एक तज्जिया एक प्रोग्राम आता है, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उसको देख के कि क्या वाकई हमारे लोगों में बिल्कुल सेंस ऑफ या कॉन्शियस जिसको आप कह लें
वो रहा ही नहीं, क्योंकि मार दिया, काट दिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, और बाद में कह दिया जी गलती हो गई जी। तो इसका मकसद, अब मैं उन लोगों को जब देखती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखती हूँ और उनके अल्फाज सुनती हूँ, तो मुझे रोना आता है। और वो इसलिए है क्योंकि ये हमारी जनरल पब्लिक है, जो नॉर्मल कह लें नीचे वाली क्लास जो है, उनको खाना, यू नो, बेसिकली इंसान की खाना पीना, घर, फैमिली, ये 4-5 जरूरियात होती हैं। लेकिन ये लोग जो है इसी चीज को, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो इस चीज की कदर नहीं कर पाते। मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे सोया करते थे, तो उन्होंने तो कभी अल्लाह से इस बात की शिकायत नहीं की। सुना है कि आपके घर, मैंने पढ़ा है कि आपके घर में फाके भी रहे हैं, तो आपने तो कभी इस चीज से अल्लाह से शिकायत नहीं की। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, पहनने को कपड़ा है, रहने को छत है, खाना है, सब कुछ है, फिर चीट क्यों करना, फिर झूठ क्यों बोलना? क्यों? क्योंकि हमारी आदत है, हमारे अंदर आदत, हमारे अंदर जो जहन और दिल और जहन जो है उसमें ये चीज भर गई है झूठ बोलने की, और ये शैतान का अमल है। और शैतान हम पे इतना हावी क्यों है? क्योंकि हम मजहब नहीं पढ़ते। तो कोशिश कीजिए कि अपना कुरान पढ़िए, कुरान को सीखिए, कुरान के अल्फाज में क्या अल्लाह कह रहा है वो सीखिए। मौलवियों के पास मत जाइए, मौलवी खुद अनपढ़ हैं। खुद पढ़िए, लर्न योर रिलीजन योर सेल्फ। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि जाके मौलवी से सुनो। खुद पढ़िए, खुद समझिए और सही तरह से समझिए और अपने रिलीजन के एसेंस को समझिए। टिल देन, चिमन परदेसी, मैं जय सुरुख।